हेलो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो डे 61 का है। और यहाँ से पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं। तो पहला जो अनसीन आपको बता रही हूँ, यहाँ पर वही सारी नल्ली वाली टीम जो है वो बैठी हुई है गार्डन एरिया में, और भाव जो है लंबी लंबी हाँक रहा है, फेंक रहा है। और कैमरे के लिए कुछ भी बोलना है, कुछ भी इमेज अपनी उठानी है, उठाने क्या, जो ये सोच रहा था कि ये सारी बातें करके इमेज इसकी उठेगी, मेरे हिसाब से वो इमेज गिरी है। वो किस तरह से, सुनिए कि क्या इसने बोला है। यहाँ पर ये अपने बेटे के बारे में बता रहा होता है। कहता है कि घर जहाँ ये रहता है वहाँ सोसाइटी की एक सेक्रेटरी होती है, और वो बहुत मतलब मना करती है हर चीज़ में। बच्चे जहाँ भी खेले या कुछ भी करे, दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़ने, ये सब चीज़ों के लिए वो मना करती है। तो एक दिन जो है दिवाली के टाइम पर ही इसके बेटे ने क्या किया, उस सेक्रेटरी की जो है वो क्लास चलती थी, जैसे 10th और 12th के बच्चों को क्लासेस देती थी। तो क्लास के अंदर जो है इसके बेटे ने जो बॉम्ब है उसको जला के और फेंक दिया, मिर्ची बॉम्ब जो होता है। और फिर उसके बाद से सारे जो सोसाइटी के मेंबर्स थे और सेक्रेटरी वगैरह, वो सब आ गए भाव के घर पर और कहने लगे कि हम जो है थाने जा रहे हैं, चौकी जा रहे हैं। तो उस पर जो है भाव गाली बककर उनको बोलता है कि क्या हुआ, क्यों कह रहे हो। और फिर उसके बाद वो लोग बताते हैं कि उसके बेटे ने क्या, मतलब बताने से पहले उसका बेटा बोल देता है। वो लोग घबराते हैं, आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि तू बता तू बता। तो उसका बेटा खुद ही बोल देता है कि पापा मैंने ये चीज़ें करी है। तो फिर उसके बाद ये अपने बेटे को बोलता है कि ऐसे क्यों किया, तूने नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन लोगों को कहता है कि तुमको जाना है ना चौकी में, तो जाओ। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, अब आप इस पे चिल्ला दिए तो अब नहीं जाना है। और अब इसके बेटे को समझाने लगते हैं कि ऐसे नहीं करना है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में ये अपने बेटे से बोलता है कि ऐसे क्यों किया तूने, तो ऐसे नहीं करना है। तो फिर इसका बेटा बोलता है कि पापा आप ही ने कहा था ना कि किसी से दब कर नहीं रहना है, और मैं किसका बेटा हूँ, हिंदुस्तानी भाव का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बच्चे को हमेशा ये चीज़ बोलनी चाहिए कि सही चीज़ के लिए वो स्टैंड ले, ना कि गलत चीज़ के लिए। अगर कोई कुछ मना कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी चीज़ जो है वो करी जाएगी। शैतानी बच्चों को करनी ही चाहिए, करते भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में बढ़ावा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। इसने ये सारी चीज़ों में बढ़ावा दे के वो अपनी इमेज को और डाउन ही किया है। आपको क्या लगता है, हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा अनसीन जो है, यहाँ पर जो मोमो है वो है, जहरीली वाली है वो है। तो ये जो दूसरा अनसीन है पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोमो, मुझे लगता है जानबूझ के इमेज लेने के लिए या फोटोज़ लेने के लिए कैमरे की वजह से यहाँ पर सारी बातें वो फिर से दोहरा रही थी। कि पूछती है कि पराग और जहरीली वाली कैसे मिले थे, जबकि वो बोलती है कि मैंने तुमको बताया था, लेकिन फिर से वो कहती मैं भूल गई। और फिर उसके बाद फिर से ये सब बातें बताने लगती है कि फ्रेंड के थ्रू मिले थे पार्टी में, और फिर उसके बाद 2 साल तक, जब शादी होने से पहले 2 साल तक हमने डेटिंग करी, घर वालों की मर्ज़ी के साथ फिर हमारी शादी हुई। तो इस अनसीन में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, और सब इमेज की वजह से, फ़ोटो की वजह से, कैमरे की वजह से बातें हो रही हैं। थर्ड अनसीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारे सिडनास मोमेंट है इसमें। यहाँ पर गार्डन एरिया में आप देख सकते हैं सिद्धार्थ भी है, सना भी है और भाऊ, और साथ में विशाल और जो हिमांशी हैं वो भी है। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ बोलता है सना से कि तू रात में सोई ठीक से, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर बताता है कि उसको तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और यहाँ पर भाव बोलता है कि ये तो बहुत आराम से सोई थी, सना के बारे में बोलता है। तो सना बोलती है कि नहीं, मैं सोई नहीं थी भाव, और पता है तो भाव बोलता है तू सोच रही थी, तो कहती हाँ मैं सोच रही थी। और फिर यहाँ पर सना के जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। सना यहाँ पर बोलती है कि मैं जो मतलब वाइस कैप्टन की तरह लेटी थी, सो रही थी, और नई जगह पे नींद कहाँ आती है, और जब आंखें खुले तो बढ़िया बढ़िया सी लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो जब वाइस कैप्टन वाली बात यहाँ पर सना बोलती है ना, तो सिद्धार्थ बहुत ज़ोर से हंसते हैं, और विशाल का रिएक्शन जो है एकदम शॉकिंग हो जाता है कि हाँ सना वाइस कैप्टन। और फिर उसके बाद यहाँ पर बातें जो सना की शुरू होती हैं, बहुत ही सुन के मज़ा आता है। सना बोलती है कि अब जो है मैं सबको देखती हूँ टीवी के थ्रू, और सब छोटे छोटे और नज़र आते हैं, और मैं
जो सब छोटे बच्चे की तरह लगते हैं और मैं बड़ा बच्चा हो गया। तो सिद्धार्थ जो है यहाँ पर बोलता है कि बड़ा बच्चा नहीं, और इंग्लिश टीचर बोलते हैं कि ये जो सना ने एक्ट किया था इंग्लिश टीचर वाला, उसके बारे में यहाँ पर बोलता है सिद्धार्थ। और फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ बोलते हैं, सना बोलती है कि मेरे जो है बहुत सारे जो सपने यहाँ बिग बॉस में आकर पूरे हुए। तो सिद्धार्थ बोलता है कि तेरी मम्मी ने भी कभी सपने में भी ये चीज़ नहीं सोची होगी कि तू इंग्लिश टीचर बनेगी। तो सना बोलती है कि मम्मी ने, वो तो बहुत दूर की बात है, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मुझे कि तू जो है कभी इंग्लिश मत बोलना क्योंकि तेरे मुंह से अच्छी नहीं कर लगती, तुझे सूट नहीं करती। तो ये सारी बातों पे ना शिमांशी मैडम के चेहरे पर स्माइल आ गई होती है। सना की एक खासियत थी कि सना की बातों से हर एक बंदे के चेहरे पे स्माइल आ ही जाती थी, और यहाँ पर शिमांशी के चेहरे पर भी थी। वो खुलकर भले हंसना चाह रही थी लेकिन हंस नहीं रही थी क्योंकि ईगो प्रॉब्लम, जाहिर सी बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पे उसके स्माइल थी सना की बातों को सुनकर। फिर यहाँ पर सना आती है पास में सिद्धार्थ के आगे, बोलती है, एक्ट करके बताती है कि अब मैं जब यहाँ से बाहर मतलब जाऊँगी तो सब फ्रेंड्स वगैरह आएंगे तो कहेंगे कि सॉरी सॉरी और सना और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ऐसे कहा था कि इंग्लिश नहीं बोलना तुम। लेकिन फिर सना वहाँ पर बोलेगी कि हु आर यू, कौन, नो याददाश्त, मतलब इस तरह के वर्ड सना यहाँ पर यूज़ करती है और कहती कि अब फिर उसके बाद जो है वो न्यू फ्रेंड बनाएगी और 2 दिन के बाद फिर से चेंज करके फिर से नए फ्रेंड बनाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती जाएंगी और जितना बड़ा नाम होगा, सिस्टम कहती है बदलना पड़ेगा, जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा सिस्टम होता जाएगा। तो यहाँ इन सब बातों के बीच में अब करते हैं कुछ सिटनास वाली बातें। सना यहाँ पर सिद्धार्थ सना से बोलते हैं कि मोटी तू ठीक से सोई थी रात में, और तो सना यहाँ पे कहती है कि तू पता है क्या कर रहा था। सिद्धार्थ से कहती है तू रजाई मेरी बार बार खींच रहा था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है मैं खींच नहीं रहा था, और मैं मतलब इधर उधर करवट ले रहा था क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से वो ऐसा कर रहा था। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिशों के बाद सिद्धार्थ कैप्टन बना था कि सना के साथ जो है पर्सनल टाइम वो बिताएगा अपना, जो कैप्टन रूम है उसमें। और उसके बाद सिद्धार्थ के सारे सपनों पर सना ने पानी फेर दिया। कैसे पानी फेर दिया? अरे भाई, जो बंदा पूरी रात जागकर पर्सनल टाइम बिताना चाह रहा हो और वो बंदी जो है वो सो गई, तो उसके बाद उसके सपनों पर पानी तो फिरना ही है ना। ये मुझे लगा। आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ सिद्धार्थ ने जितने हक से कहा कि मेरा मन किया कि तुझे बोलूँ कि मोटी उठ चल मेरा हाथ दबा, लेकिन तू इतने मतलब ऐसे सो रही थी कि फिर उसका मन नहीं किया, तो वो हक जो है सिर्फ सिद्धार्थ ही सना पर जता सकता था। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर चेक कीजिए, उस पर भी दिवाली व्लॉग्स, साथ ही साथ मेरी एनिवर्सरी व्लॉग्स भी आने वाले हैं।